अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर वेल। विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे पहले जिमल उठे और फिर बच्चों की कोई लड़ने लुड़ने की आवाज़ आए। आई वॉन्ट टू गेट डन विद दिस। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों को बताऊंगी about my son's reading journey. So here I am. But before I begin, I want you guys to tell me कि मेरी आवाज़ अगर it's clear and loud enough, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इशू लग रहा है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं माइक के साथ वीडियो बना लूँ। अच्छा, अब रीडिंग जर्नी में देयर आर 3 थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर। एक है कि फाउंडेशन कैसे सेट हुई, दूसरी ये कि मैंने उसको फैसिलिटेट कैसे किया, और तीसरा ये कि उसको रीडिंग जर्नी में जो एक बूस्ट है वो कैसे मिला था। तो ये तीनों बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन विदाउट एनी डाउट एंड शेमलेसली आई एम शेयरिंग के इट वाज बिकॉज ऑफ दिस बुक, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ये मेरी बुक है, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट एक्चुअली helped a lot. और इफ़ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम यू वुड नो कि ये बुक कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं लिखी थी। ये जो बुक थी ये सिंपली कुछ रफ पेजेस थे जो मैंने एयान के लिए बनाए थे उसको सिखाने के लिए। और जब मैंने ब्लॉग पे अपने आप सबके साथ शेयर किया था तो आप सबने कहा कि ना आप हमें भी कंपाइल करके दें। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई शेयर इट विद यू गाइज, वो एक मुझे याद है स्पाइरल बाइंडिंग थी, मैंने घर में प्रिंट करके दी थी, लेकिन मुझे इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला था कि फिर मैंने इसको प्रॉपर बुक फॉर्म में बनाया। तो बेसिकली आप इस बुक को एक बिजनेस या एक उस चीज़ की तरह मत देखें। दिस इज़ एक्चुअली अ रीडिंग स्ट्रैटेजी, अ रीडिंग टेक्निक जो मैंने एयान के लिए यूज़ की थी। ये तो बाद में बुक फॉर्म में बना और इस रीडिंग टेक्निक से जो है उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनी। ये बेसिकली मैंने बहुत रिसर्च करके, क्योंकि स्कूल वाला मेथड उस पर वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये बुक की और फिर बहुत मेहनत से कंपाइल की थी ताकि उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। और इसी रिग्रेस प्रैक्टिस के साथ, इसी फाउंडेशन के साथ उसको अब इतनी अच्छी उसकी वो बेस बन गई थी कि अब वो बहुत इजीली वर्ड्स पिक करने लग गया था। मैंने उसको कोई ये डायग्राफ्स और ये ट्राइग्राफ्स और ये रूल्स वगैरह से नहीं कराया था। अब जिस तरह ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं मैंने उसको उस तरह नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ उसको एक वर्ड्स की लिस्ट बनाती थी और वो खुद ही पढ़ने लग गया था। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन इस टेक्निक की वजह से बहुत स्ट्रांग हुई थी। ये जो बुक है ये बहुत स्लो चलती है। इट मूव्स फ्रॉम 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स, थोड़े चैलेंजिंग, फिर साइट वर्ड्स और फिर शॉर्ट सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स। तो इससे उसकी जो पेस है वो बहुत अच्छी बन गई थी। ठीक है। जो सेकंड बात है वो ये है कि आई थिंक उसकी जो रीडिंग जर्नी को एक बूस्ट मिला है वो मिला है उसको बुक रीडिंग की वजह से। अयान, आई थिंक आई स्टार्टेड रीडिंग टू हिम व्हेन ही वाज ओनली 1 year old, 1 से भी छोटा था। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने कब स्टार्ट किया था। मुझे लगता है जब वो बिल्कुल छोटा था मैं उसको बाथ टाइम में भी हम बाथ बुक्स पढ़ते थे, घर में हर वक्त बुक्स पढ़ते थे। अगर मैं किसी शादी पे गई हूँ, मैंने कभी एयान वाज कम्प्लीटली स्क्रीन फ्री टिल 1.5 year old। मैं अक्सर लोगों से लड़ लेती थी लेकिन मैं उनको उसको मोबाइल नहीं देखने देती होती थी कि हमने उसको मोबाइल नहीं देना। मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाती है अगर मैं उसको देती। आई रिमेंबर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और इट वुड हैव बीन वेरी इजी कि मैं उसको मोबाइल उस टाइम लगा के बिठा देती और मैं आराम से ट्यूशन पढ़ा लेती, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती थी। मैं खुद पागल हो जाती थी लेकिन मैं उसको मोबाइल नहीं देती थी। तो हम लोग हर वक्त बुक्स पढ़ते थे। हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं अगर वेटिंग टाइम है, डॉक्टर्स के पास गए हैं वेटिंग टाइम है, गाड़ी में, हर जगह हम सिर्फ बुक्स पढ़ते थे। और उसका जो फ़ायदा है वो मुझे अब नज़र आता है कि Ayan is able to read books and I'm not just talking about गिन रीडर्स। जो गिन रीडर्स होते हैं ना बच्चों वाली बुक्स, में वो बात नहीं कर रही, प्रॉपर स्टोरी बुक्स वो पढ़ता है। एंड ही रीड्स इट सो फ्लुएंटली और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़ा होता है कि मैंने उसको नहीं पढ़ा है और मैं एकदम शॉक्ड होती हूँ कि अच्छा मतलब ये इसको कैसे आ गया है ना। एंड अभी कल परसों हम एक बुक पढ़ रहे थे और उसमें एक सेंटेंस था जिसमें 2 वर्ड्स थे, एक था किक्ड और एक था विकेड। जब एयान वो पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सिंस मैंने कभी उसको इस तरह पढ़ाया नहीं है तो वो उसको ऐसे ही पढ़ेगा, किक्ड और विक्ड जो नॉर्मल इस तरह होती हैं, बट ही एक्चुअली रेड इट प्रॉपरली। उसने किक्ड को किक्ड और विकेट को विकेट पढ़ा था। एंड आई वॉज शॉक्ड कि हाउ। आई थिंक मैं इस सब का क्रेडिट से बुक रीडिंग को ही दूंगी कि हमने इतनी बुक्स पढ़ी हैं कि उसकी जो वोकैबुलरी है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब है और वो जो है अब ईजिली पढ़ लेता है बुक्स को। कि इवन जैसा ये वाई है, अब वाई के साउंड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कभी वो क्राई की तरह भी यूज़ होता है या कभी जो है उसकी साउंड थोड़ी चेंज भी हो जाती है। जैसा कंट्री में वाई की साउंड चेंज हो जाती है, क्राई में उसकी साउंड चेंज है। अब मैंने उसको ये कोई रूल नहीं पढ़ा है बट ही स्टिल एबल टू रीड देम एंड दैट इज़ बिकॉज के
हम इतनी ज़्यादा बुक पढ़ चुके हैं। तो होता बेसिकली ये है कि बच्चे मैं हमेशा कहती हूँ दे आर लाइक स्पंजेस, वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। आप उनको जो भी कुछ दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखो अगर आप टीवी उनको नॉन स्टॉप टीवी पे कंटेंट देख रहे हैं, पोइम्स देख रहे हैं, या एवं आजकल तो फजूल सा कंटेंट होता है, ये रोमा डियाना और पता नहीं क्या क्या, तो वो चीज़ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर आप उनको बुक्स पढ़ा रहे हैं तो वो बुक्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो वोकैबलरी उनके माइंड में एब्जॉर्ब हो ही जा रही है, कहीं ना कहीं बैक एंड पे जो है वो उनको एब्जॉर्ब हो रही है, और वो एकदम से शूट अप करती है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट स्टेजेस में उनकी इस बिहेवियर में कहना वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि क्या हो रहा है। एंड एग्जैक्टली यही सीन एयान के साथ भी आजकल हो रहा है। आई कैन क्लियरली सी कि ये जो मैंने 6 साल उसको इतनी बुक्स पढ़ाई हैं, उसका जो रिजल्ट है अब मुझे उसमें नज़र आता है। तो आई वुड से कि बगैर किसी ये देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे से बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को क्या समझ आएगी ना, तुमने क्या उसको कर लेना है। नहीं, बस आप लोग पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि मैं जब भी रात के टाइम बुक पढ़ी, अगर लेट के भी बुक पढ़ी, तो मैं हमेशा फिंगर रखती होती थी। उससे होता है एक तरह से साइट रीडिंग बच्चों की हो रही होती है, बच्चों की नज़र से गुजर रहे हैं वो वर्ड्स। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई वर्ड तो इसमें जब आप पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई वर्ड उनकी जहन में बैठ जाते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ डिफरेंट है एज कम्पेयर के कुछ लोग करते हैं ना, जो एक ही बुक पकड़ के हफ्ता 10 दिन उसको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और बच्चों को उस बुक का एक तरह से रट्टा लग जाता है। तो वो चीज़ एक डिफरेंट है, वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। वो भी एक तरह से साइट रीडिंग है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन गलत है ना। हमने बच्चों को वो एक बुक याद नहीं करानी है। हमारा मकसद बुक को याद कराना नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो बहुत वास्ट हो, और दैट विल ओनली बी पॉसिबल जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, कभी कभी यान को बहुत शौक चढ़ता है, कोई बुक उनको बहुत पसंद आती है बच्चों को, वो आपको कहेंगे रिपीटेडली ये बुक आप पढ़ें, और कभी कभी वो बस कहेंगे कि अच्छा ये बुक खोलिए, 2 पेज पढ़ें, बस बंद कर दें। अच्छा, ये वाली चीज़ पे भी आई विल मेक अ वीडियो के बुक पढ़ने वाली बात पे। बट राइट नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू शुड रीड बुक्स टू योर किड्स, अ लॉट ऑफ बुक्स टू योर किड्स। उससे उनकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ती है, और ये आपको नज़र आएगी, जिससे आप आजकल मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो आती है बात के फैसिलिटेट करना। उसमें मैं ये करती हूँ कि मैंने कभी भी एयान को एक प्रॉपर टेक्निक या प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ाती, जैसा कि पहले ये करना है फिर ये करना है। मैं देखती हूँ कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और पहले मैं वो चीज़ पढ़ा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एयान अभी प्ले ग्रुप में था, एंड उसने अभी तक ब्लेंडिंग स्टार्ट नहीं की थी, ना हमने घर में की थी, ना उसने अभी स्कूल में की थी, वो अभी से प्ले ग्रुप में था, ये अभी फोनिक्स पढ़ रहा था। तो वन डे ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक ममा चिकन में च की साउंड आती है, और च तो ABC में है ही नहीं। तो एट द टाइम आई टॉट हिम, मैंने अभी ये नहीं कहा कि नहीं अभी मैंने इसको इग्नोर नहीं किया कि नहीं अभी तो उसने फोनिक्स ही पूरे नहीं किए, तो मैं उसको जी च करा दूं, क्योंकि पहले तो फोनिक्स कराते हैं, फिर वो ब्लेंडिंग होती है, फिर डायग्राफ्स आते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया था। जब उसने मुझसे एक मासूमाना सवाल किया तो मैंने उसको ये चीज़ क्लियर की कि व्हेन यू पुट C and H टुगेदर दे मेक द साउंड च। और फिर हम प्रैक्टिस में उसको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, जिस तरह ये चिन है, चिकन है, चाइना है, और फिर वो चलते फिरते अगर कभी उसको च वाला कोई वर्ड आता था तो वो मुझसे शेयर करता था, मामा जैसा चिप्स, वो इस तरह मुझे बता देता था। इसी तरह फिर जब उसने च पढ़ा तो मैंने उसको वैसे ही श भी बताया कि व्हेन यू पुट S and H टुगेदर तो वो साउंड श देते हैं। और ये सब बातें देखें, हम कोई फ्लैश कार्ड्स, कोई बुक से नहीं कर रहे, हम ओरली कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी बुक अगर पढ़नी है, वर्कशीट्स और आपने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ही पढ़ना होता है। अर्ली ईयर्स में जो है पढ़ाई ऐसी हो रही होती है, चलते फिरते। और फिर ये होता था कि जब हम कोई स्टोरी बुक भी हम रात को पढ़ रहे होते थे, तो मैं देखती थी कि अगर मुझे कोई वर्ड नज़र आता था कि च श का, तो मैं रुक के उसको बता देती कि देखो ये भी हमने, जिसमें भी च की साउंड आ रही है। तो वो देखे जैसे जैसे बुक भी पढ़ता था उसकी प्रैक्टिस हो रही होती थी, उस वर्ड में वो च श को देख रहा होता था, ठीक है। इसी तरह एक दफ़ा वो ये भी कपड़े चेंज कर रहा था, एंड उसकी शर्ट पे पीछे आउटफिटर्स लिखा था, ही वॉज ट्राइंग टू रीड द नेम ऑफ ब्रांड। तो तब मैंने उसको बताया कि जब आप O और U को साथ रखते हो तो उसकी साउंड आउ होती है, जिस तरह कह लो हाउस, माउस। देखें, अब आपको ये पता लग गया कि आपके बच्चे ने इस चीज़ में इंटरेस्ट शो किया है। अब आपने उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना है कि आप उसको वोकैबुलरी का एक पेज बना के दे सकते हैं, या फिर जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक में जब कोई वर्ड आए वो दे सकते हैं। या मेरे पास अभी गिन रीडर्स पढ़े होते थे, तो मैं जानबूझ के वो वाली बुक निकाल के उसके साथ पढ़ लेती थी कि इनडायरेक्टली हमारी उस बुक की जो है वो रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह जैसा कल हम कह लें कि मैंने शेयर भी की थी स्टोरीज में कि एयान ने अपनी जर्नल राइटिंग की और उसमें उसने 100 लिखा। अब 100 में उसने उसकी स्पेलिंग SO लिखी हुई थी, 100।
तो मैंने उस टाइम फिर उसको बताया कि ये भी 2 तरह से आप 100 लिख सकते हो, एक है 100 और एक है 100 जिसमें AW आता है। फिर मैंने उसको AW वर्ड्स की प्रैक्टिस करा दी, और अब जब मैं उसका रीडिंग पेज बनाऊंगी तो मैं AW वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर दूंगी, जिसमें ऊपर पहले वर्ड्स होंगे, नीचे सेंटेंसेज होंगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह वो एक दफ़ा डॉल्फिन वाली बुक पढ़ा था, तो तब जब उसने डॉल्फिन मैंने पढ़ा, मैंने उसको बताया कि जब आप P और H को इकट्ठे रखो तो फ होते हैं, उसकी साउंड फ आती है। फिर मैंने उसमें उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी थी उसकी इस वाले साउंड की। तो बेसिकली हम उसका इंटरेस्ट देख के मैं उसको वो चीज़ करा देती हूँ, ठीक है। अब ये नहीं होता कि भाई नहीं पहले तो डायग्राफ्स कराने, मैंने ऑनेस्टली मुझे आप लोगों को लगता है कि शायद इस तरह की मुझे नॉलेज है, बट ये टेक्निकल बातें मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आन को भी पढ़ाती हूँ, मतलब कि डायप्थोंग्स होते हैं, पता नहीं और भी क्या क्या होता है, वो नहीं है। और मेरी इवन ये जो बुक भी है उसमें भी आपको ये इस तरह की मुश्किल बातें नज़र नहीं आएंगी, मुश्किल रूल्स नज़र नहीं आएंगे। जो मेरा इवन पार्ट 3 भी है, वो मैंने आन के पेजेस बनाए हुए हैं, बट आई हैवंट बीन एबल टू कंपाइल इट इन अ प्रॉपर बुक फॉर्म। लेकिन उसमें भी ये लेमैन लैंग्वेज में ही है, कोई स्पेशल रूल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो रीडिंग जर्नी इस तरह थी कि पहले आप फाउंडेशन उनकी बन जाएगी, और साथ में आप उसको बुक बहुत ज़्यादा पढ़ें ताकि उनकी वोकैबुलरी को जो है वो बूस्ट मिलता जाए। और नंबर 3 के ऑलवेज फॉलो योर चाइल्ड, जो वो क्लूज़ देता है, जिसमें वो इंटरेस्ट शो करता है, उस चीज़ को नोट करके उसको लाजमी फैसिलिटेट करें। दिस इज़ इट। और द वीडियो आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट, बट आई होप इट रियली हेल्प यू। और अगर फिर भी कोई रीडिंग जर्नी के बारे में कोई क्वेश्चन है, यू वांट टू नो, प्लीज़ लेट मी नो।